नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान का जीके कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान का जो जीके है वो विस्तृत रूप से आपके हर एग्ज़ाम में ऐड कर दिया गया है, तो आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और यही अनुसरण मैंने करते हुए जो राजस्थान का जो भूगोल है अभी उसके क्वेश्चंस ले रही हूँ। देखिए, अपन थ्योरी बहुत बार पढ़ लेते हैं, बट जब तक उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते चैप्टर क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने जो टॉपिक लिए हैं, जो लेक्चर लिए हैं, वो मैंने MCQs करवा रही हूँ उनके। तो आप थ्योरी इनकी देख चुके होंगे, अगर नहीं भी देखे तो एक बार रीड कर लेना। बाकी आप जितना हो सके क्वेश्चन सोल्व करना, आपके बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम करने वाले हैं राज्य की भूगर्भिक संरचना और उच्चावच। ठीक है, राजस्थान जो राज्य है अपना, उसका भूगर्भ किन चट्टानों से बना हुआ है ये चर्चा करेंगे हम। कौन सी चट्टान है, किस काल में बनी हुई है और कहाँ उसकी लोकेशन है, यानी कहाँ विद्यमान है, किन किन जिलों में उनका विस्तार है। ठीक है, तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान की मूल संरचना अत्यधिक जटिल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कि निम्न में से किन शैलों के समूह से विस्तारित है। ठीक है, नीचे आपको कुछ शैल दिए हुए हैं, उनमें से आपको छांटने हैं कि कौन कौन से शैल राजस्थान में, कौन कौन सी चट्टानें राजस्थान में विस्तारित है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है अपना कि भीलवाड़ा सुपर समूह है। ठीक है, भीलवाड़ा सुपर समूह चट्टान है यहाँ पर। अरावली सिस्टम है, दहली सुपर समूह है, विंध्यन श्रेणी है यहाँ। तो क्या उपरोक्त सभी यहाँ पर अपन ठीक कर देंगे। ठीक है, अपना जो लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी वो ठीक हो जाएगा। ये सारी की सारी आप अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन दूसरी तरह से कैसे भी घुमा कर आ सकता है, ध्यान रखना। ये सारी की सारी चट्टानें राजस्थान के भूगर्भ में पाई जाती है। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है भीलवाड़ा सुपर समूह की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है। ठीक है, नीचे भीलवाड़ा सुपर समूह, अभी हमने जो चट्टान देखी थी उनकी विशेषताएं दी हुई है, उनमें से आपको जो ठीक है उनको छांटना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है कि इस समूह में बुंदेलखंड नीस व पट्टी नीस से मिश्रण सम्मिलित है। ठीक है, भीलवाड़ा सुपर समूह की बात हो रही है, क्या इसमें बुंदेलखंड नीस और पट्टी नीस से मिश्रण सम्मिलित है। नंबर 2 है कि इसका जो फैलाव है वो पूर्वी राजस्थान में भी है। वो पूर्वी राजस्थान में है ही है। पूर्वी राजस्थान में लगभग इसका 610 किलोमीटर की लंबाई और 210 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई किस तरफ से है वो आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर से दक्षिण लंबाई है इसकी, जो कि 610 किलोमीटर है। कहाँ पर है ये? पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता है। ग्रेनाइट जो शैल है उसकी प्रधानता है भीलवाड़ा सुपर समूह में। अगला ऑप्शन नीस, जो कि आर्कियन युग से संबंधित है। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से पता होगा युगों का। अगर आप अदर सब्जेक्ट से भी हैं तो एक बार जो जियोलॉजिकल जो स्केल होता है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नीस जो कि आर्कियन युग से संबंधित है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के साथ दक्षिण राजस्थान में फैली हुई है। ध्यान रखना, इससे संबंधित भीलवाड़ा से संबंधित जो नीच चट्टानें हैं वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, के साथ साथ जो दक्षिण राजस्थान है वहाँ पर भी फैली हुई है। उपरोक्त सभी ये चारों के चारों जो विशेषताएं हैं वो है भीलवाड़ा सुपर समूह की, ध्यान में रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन कि अरावली सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, अरावली सिस्टम की मुख्य विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे अब। क्या इसमें मुख्यतया क्वाइट फाइल लाइट्स और लाइमस्टोन चट्टानें मिलती है। ठीक है, नंबर 2 पर है कि सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली
जो चट्टान है वो बलुआ पत्थर भी अरावली सिस्टम से ही संबंधित है। ध्यान देना, इसका ये मोस्ट लाइन है एक कि सवाई माधोपुर क्षेत्र में जो पाई जाने वाली बलुआ पत्थर की अरावली सिस्टम से संबंधित ही चट्टान है, ये भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, नंबर सी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा कि अलवर व अजमेर। ठीक है, अलवर अजमेर में पाए जाने वाला जो चूना पत्थर है वो भी अरावली सिस्टम का ही पार्ट है। ध्यान देना, अरावली सिस्टम की विशेषताएं हम देख रहे हैं तो अरावली सिस्टम में पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि यहाँ जो क्वार्टजाइट और जो फाइलाइट्स, ठीक है अच्छे से देख लेना, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है इसमें क्या है, पहला जो ऑप्शन है ये क्वार्टजाइट्स है, क्वार्टजाइट्स, ठीक है क्वार्टजाइट्स, और दूसरा है फाइलाइट्स, इसमें बीच में गैप नहीं है, फाइलाइट्स और लाइमस्टोन की जो चट्टानें हैं वो अरावली सिस्टम से संबंधित है। नंबर 2 सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला जो बलुआ पत्थर है, ध्यान रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अरावली सिस्टम से संबंधित है। और अलवर अजमेर में जो चूना पत्थर पाया जाता है वो भी अरावली सिस्टम से संबंधित है। तीनों की तीनों जो लाइनें हैं वो अरावली सिस्टम की विशेषता बता रही है। ठीक है, अब बात करेंगे हम विंध्यन श्रेणी से संबंधित कथनों की। तो विंध्यन श्रेणी अभी हम देख चुके, उसका भी फैलाव हमारे राजस्थान के भूगर्भ में है, तो उसकी विशेषता भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर और चूना पत्थर शैलों की प्रधानता है। ठीक है, विंध्यन श्रेणी में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर शैलों की प्रधानता है। ध्यान रखना, बलुआ पत्थर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और चूना पत्थर। नंबर 2 है कि इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान में भी है। ध्यान रखना, अपन हमेशा जिक्र जो करते हैं विंध्याचल का वो पूर्वी राजस्थान की बात कर लेते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की, बट पश्चिम राजस्थान में भी इसका विस्तार है भूगर्भ में। अद्भुत जो ग्रेनाइट है जालोर सिवाना, ठीक है सिवाना और मोकलसर का वो और जोधपुर का वो इससे संबंधित है। पूर्वी मेवाड़ में विंध्यन शैल की जो रचना है वो भली भांति विकसित है, वो तो हम सब जानते ही हैं। बाकी इसका विस्तार आप कंफ्यूज मत होना, पश्चिमी राजस्थान में भी है। ठीक है, ये सभी के सभी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन इसमें रह गया तो आप डाल लेना, ये सभी के सभी जो हैं वो ठीक हैं। ओके, उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मालानी क्षेत्र से संबंधित चट्टानों की विशेषताएं बताओ। मालानी क्षेत्र बाड़मेर से संबंधित है, यहाँ ये किसी पशु की भी नस्ल होती है, आपको पता होगा। तो ये क्षेत्र से संबंधित नाम पड़ा है उस चट्टान का मालानी क्षेत्र। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं देखें तो ये चट्टानें रायोलाइट लावा समूह से बनी है। ध्यान रखना, रायोलाइट लावा समूह से बनी है। नंबर 2 जो कि अरावली सिस्टम का ही भाग है। मालानी क्षेत्र से संबंधित जो चट्टान है वो रायोलाइट लावा से बनी है, अरावली सिस्टम का भाग है। और मालानी स्थान के नाम के आधार पर इन चट्टानों को मालानी श्रेणी नाम दिया गया है। 4th है कि जालोर ग्रेनाइट शिवाना और एरिनपुरा का जो ग्रेनाइट है वो इसी से संबंधित है, किससे, मालानी श्रेणी से। जालोर सिवाना और एरिनपुरा का जो ग्रेनाइट पत्थर है वो मालानी श्रेणी से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये सभी सारी इसकी उपरोक्त सभी की सभी विशेषताएं सत्य हो गई। अगला क्वेश्चन है कि तृतीयक कल्प से संबंधित राजस्थान में कौन सी स्थान पर चट्टानें पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, इधर उधर के छोटे मोटे क्वेश्चन आप सभी ने रीड किए होंगे, देखे होंगे, बट जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो देखना, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं अब जो लेटेस्ट पेपर बन रहे हैं उनमें। ध्यान देना, क्वेश्चन है कि तृतीयक जो कल्प है उससे संबंधित राजस्थान में कौन से स्थान पर चट्टानें पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है कि नागौर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में इससे संबंधित चट्टानें हैं। तृतीयक कल्प, टर्सरी जो कल्प है, टर्सरी जो एरा है उसकी बात हो रही है, उससे संबंधित जो अपना पश्चिमी एरिया है राजस्थान का, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर वाला, वहाँ इससे संबंधित चट्टानें देखने को मिलती हैं। बी ऑप्शन है कि बालूकास्म, जीवाश्म युक्त चूना पत्थर, मुल्तानी मिट्टी और लिग्नाइट जो है वो टर्सरी काल की ही देन है।
ध्यान रखना, राजस्थान की इसमें जो उपलब्धता है वो अति उपलब्धता है राजस्थान में लिग्नाइट, मुल्तानी मिट्टी, चूना पत्थर की, वो तृतीयक जो कल्प है उसी की देन है। उपरोक्त सभी दोनों के दोनों जो ऊपर वाले हैं वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाई जाने वाली चतुर्थक कल्प से संबंधित चट्टान कौन सी है। ध्यान देना, इस युग के शैल नवीनतम दृष्टि से मनुष्य के लिए उपयोगी है। चतुर्थक कल्प लास्ट कल्प की बात हो रही है। नवीनतम दृष्टि से आज की दृष्टि में देखा जाए तो ये मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। पृथ्वी तल पर प्राप्त हुए जो भी भू आकार हैं, ठीक है, भू आकारों में अधिकांश जो हैं वो इसी कल्प से निर्मित है। अपन जो भू आकार सामने अपनी आंखों से देखते हैं वो अधिकतर जो है वो इसी कल्प से निर्मित हैं। भूभागों पर जो नदी नाले हैं एवं हवा द्वारा जो संगोष्ठिकाश्म है, जलोढ़क या फिर बालूरेत का जो निर्माण है, ये सब के सब चतुर्थक कल्प की देन है। हम जब नदी के किनारे जाते हैं आपको छोटे छोटे गोल मटोल पत्थर मिलते हैं, उनकी बात हो रही है। संगोष्ठिकाश्म जलोढ़क जो जल अपने साथ लोड करके जिन पत्थरों को लाती है और एक तरफ इकट्ठा कर देती है, उनकी बात हो रही है। बालूरेत के टीले आप सभी जानते ही होंगे, उन सब का निर्माण जो है वो चतुर्थक कल्प में हुआ है। तो ये सब के सब जो विशेषताएं हैं वो चतुर्थक कल्प से संबंधित चट्टानों की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाप बोल्डर जो क्षेत्र है वो उससे संबंधित क्या है, मतलब किससे संबंधित है ये लाइन। बाप बोल्डर देखा होगा आपने, कभी पढ़ा होगा किताबों में, नहीं पढ़ा तो ध्यान देना। न ये ज्वालामुखी से संबंधित है, न ही भूकंप से, और इसमें जो सी ऑप्शन है हिमानीकरण युग से संबंधित है बाप बोल्डर क्षेत्र, जो कि जोधपुर में है, ठीक है। और इस समय ये जो यहाँ का जो बाप बोल्डर क्षेत्र है वो प्रूफ दे रहा है हमें कि कभी न कभी यहाँ हिमानीकरण यानी हिम काल आया था, ठीक है, हिमानीकरण याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भादुरा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। भादुरा क्षेत्र आपको देखते ही पहचान जाना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जीवाश्म से युक्त बालुकाश्म के लिए, कार्बोनिफेरस काल के जमाव के लिए या उपरोक्त दोनों के लिए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिले तो आपको ठीक करना है। भादुरा जो क्षेत्र है वो जीवाश्म से संबंधित जो बालुकाश्म है उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और इनका जो जमाव है वो कार्बोनिफेरस काल का जमाव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला का उत्थान किस काल में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी लोकप्रिय क्वेश्चन है। ए जो ऑप्शन है कार्बोनिफेरस काल में, पुराजीव महाकल्प में, कैम्ब्रियन काल में या प्री कैम्ब्रियन काल में, तो इसमें जो डी ऑप्शन है अपना वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दहली सुपर ग्रुप की चट्टानों की विशेषताएं आपको बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दहली सुपर ग्रुप की चट्टानों की चर्चा हो रही है यहाँ। तो ए जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि अरावली श्रेणी का भाग है, ठीक है। दहली सुपर ग्रुप की चट्टानें अरावली श्रेणी से संबंध रखती है। नंबर 2 है कि अजमेर और पश्चिमी मेवाड़ में इस महासमूह की सेल पाई जाती है, ठीक है। अजमेर और पश्चिमी मेवाड़ में इस महासमूह की सेल पाई जाती है। इस समूह में, अब ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाइन, इस समूह में रायलो, अलवर व अजबगढ़ सेल समूह को शामिल किया जाता है, ठीक है। रायलो समूह है, अलवर समूह है और अजबगढ़ सेल जो समूह है, इन तीनों के तीनों समूहों को मिलाकर नाम दिया गया है दहली सुपर ग्रुप चट्टानें, ठीक है। तो उपरोक्त सभी सारे के सारे जो कथन है वो अपने सत्य हैं, दहली सुपर ग्रुप चट्टानों की विशेषता बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल, ध्यान देना, साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसका जो नॉर्मल जो साधारण धरातल है वो वहाँ पर बह रही नदी का जो तल है उसका पेटा है, यानी जहाँ से वो बह रही है उसको पेटा बोलते हैं, यानी तल, नदी जहाँ से बह रही है जिस पेटे में, वो तल, नदी वाला जो तल है वो, उसके बजाय वहाँ का साधारण जो धरातल है उसका जो तल है वो नीचा है। समझ गए होंगे आप। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से आंकी जाती है।
तो आपको ऊंचाई के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी के तल से भी नीचा तल किस जो ऑप्शन है उनमें से ठीक है, मतलब नीचा जो तल वाला एरिया कौन सा है। तो हनुमान जंक्शन, जोधपुर, बाड़मेर, पाली। इसमें हनुमान जंक्शन का जो साधारण धरातल का जो तल है वो नदी के तल से नीचा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है। 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके इस क्वेश्चन में। पहला, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जो कि 38,401 किलोमीटर एरिया रखता है। सबसे छोटा जिला कौन सा बता रहा है यहाँ, धौलपुर, जो कि 3,300 कुछ किलोमीटर एरिया रखता है। अब पूछा गया है हमें कि जैसलमेर से धौलपुर जो है, यानी कि धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन आया है 2-3 बार पिछले एग्जाम में, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है नंबर 1 वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 का जो ऑप्शन है 12.66 गुना, वो अपना ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, रट लेना ऐसी चीज़ों को। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन लिए मैंने। कल जो है अपन अगला जो टॉपिक है राजस्थान का वो कर लेंगे, जैसे कि राजस्थान के भौतिक विभागों को बांटकर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।